हम रिटेल इन्वेस्टर्स की एक आदत है उड़ता हुआ तीर और गिरता हुआ शेयर, इसे लेना और इसमें इंटरेस्ट दिखाना बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही एक शेयर के बारे में आज बात करेंगे जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, जो इसके अंदर फंसे हुए हैं या जिन्हें नया इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें एक अभी लेटेस्ट हलचल भी चल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही शेयर्स के बारे में बात करते हैं। चार्ट पे देखते हैं। चार्ट का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ये शेयर है। मार्केट कैप है 32,758 करोड़, करंट प्राइस है 11.4, हाई बनाया 13.8 और लो बनाया 4.55। अब इसके बारे में अगर हम इसका लेटेस्ट जो फ्राइडे का सेशन गया, इसके बारे में अगर इसका हम डिटेल देखेंगे, इसका यहाँ पे वोडाफोन आइडिया शेयर, ओके, वोडा ओपन हुआ 11.65, हाई बना 11.75, लो बना 11.35। ठीक है, और क्लोज हो गया 11.40, प्रीवियस क्लोज से 4.20% डाउन हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, आगे इसका फ्यूचर क्या है और इसके अंदर लेटेस्ट चीज़ें क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे ये हम यहाँ पे स्क्रीन पे बंद कर देते हैं। ठीक है, कंपनी का ज़्यादा मैं फंडामेंटल बहुत नहीं बताऊंगा, कंपनी की हालत वैसे भी खराब है। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब सीधा आते हैं कंपनी के हम एनुअल वाले चीज़ पे। ठीक है, कंपनी का सेल्स तो देखिए, कंपनी का सेल्स तो हो रहा है। ठीक है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये भी अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, कंपनी के ऊपर 4.56 के आसपास का डेप्ट टू इक्विटी है, मतलब 400% का डेप्ट है। ठीक है, अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये डिक्लाइन में था मार्च 2017 से, -400, फिर -4000 के आसपास, -14000 के आसपास से 73, 74, फिर देखिए यहाँ से थोड़ा 2020 से कंपनी ने अपनी नेगेटिविटी, जो प्रॉफिट के अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम की है। और अगर लेटेस्ट अभी तक का देखें तो -26,092 और प्रीवियस जो था -44। तो यहाँ पे एक अच्छा थोड़ा सिग्नल रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है मार्च 2020, 2021 और अभी तक के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी थोड़ा थोड़ा अपने नेट प्रॉफिट में जो डिक्लाइन था उसे नेगेटिविटी को रिड्यूस कर रही है इधर पे। ठीक है, तो कंपनी का बोरोइंग्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप देख सकते हैं कंपनी का बोरोइंग्स कितना है। और ये बोरोइंग्स ज्यादा इसलिए है क्योंकि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन में है, तो ये बोरोइंग्स ज्यादा ही दिखेगी आपको। ठीक है, तो अब ज्यादा इसके अंदर मैं आपको नहीं बताऊंगा। वोडाफोन के बारे में सब पता है, सब लोगों को मेजरली पता है। वोडाफोन एक टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है, इनके ब्रॉडबैंड सर्विस और बहुत से इनके एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस भी चलते हैं, तो इसके ज्यादा बिजनेस में हम नहीं जाएंगे। अब लेटेस्ट जो इसके अंदर डेवलपमेंट आया है, ठीक है, सबसे पहला तो जो न्यूज़ है, जो अपना टेलीकॉम पैकेज जो निकला है, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वोडाफोन है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की हालत एकदम खराब थी। इनके जो टॉप मैनेजमेंट के रेजिग्नेशंस होना, फिर इनका जो मेन वोडाफोन का जो ग्लोबल बिजनेस के प्रमोटर्स है, उन्होंने कह दिया था कि हम फ्रेश इक्विटी कोई भी रेज नहीं करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन जाग गया था कि वोडाफोन का फ्यूचर क्या हो सकता है आगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल, जियो, वोडा, इन सब ने ये टेलीकॉम पैकेज को वेलकम किया है। यहाँ अगर हम इनका देखें, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ टेलीकॉम रिलीफ पैकेज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट दिस मंथ, said any payment in the form of equity towards the principal or interest owes the government will be lying with the rules। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये नेट पे भी आप अगर सर्च मारेंगे तो। और वोडाफोन ने एक और चीज कही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वोडाफोन के अंदर, वोडाफोन अपने इक्विटी से गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं, जो गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग करते हैं, ये ड्यूज है, ये उसको पे करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस चीज को भी वेलकम किया है इसके ऊपर। और जो फ्रेश फंडिंग है वो भी वोडाफोन के अंदर, फ्रेश फंडिंग अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर या इनसे कोई भी इन्वेस्टर डालना चाहे वो डाल सकता। लेकिन ये चीज है ना, ये चीज डिपेंड करती है कि वोडाफोन के अंदर अभी सिचुएशंस क्या है। देखो, टेलीकॉम पैकेज, गवर्नमेंट ने तो एक चीज तो क्लियर बता दिया है कि वोडाफोन को
गवर्नमेंट जाने नहीं देगी। जैसा लोगों को लग रहा था कि वोडाफोन चला जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, देखिए दोस्तों बहुत बड़ा टेलीकॉम बेस है और बहुत पुराना प्रोवाइडर है, ठीक है दोस्तों। इतना आसान नहीं है कि इसे गवर्नमेंट, और बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी और हमारे देश की छवि पे पड़ेगा कि इतना बड़ा प्रोवाइडर जिसको गवर्नमेंट, इतना बड़ा हमारा ग्लोबल इकोनॉमी जो ग्रोथ इकोनॉमी है, इसे सपोर्ट नहीं कर पाई और इसे ऐसे ही जाने दी, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट इसे ऐसे ही जाने नहीं देगी ऐसे, ठीक है। और सेकंड चीज गवर्नमेंट ने क्या कहा है यहाँ पे देखिए, अभी ये न्यूज़ को ना अब अच्छे से पढ़िए, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है बहुत ज़्यादा, जिसमें ना सही से नहीं बताया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों ने सही नहीं बताया, शायद मिस इंटरप्रेट हुआ होगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस राइजेस 7%, ठीक है। ये कब का आर्टिकल है आप देखिए, सितंबर 30, एज प्रमोटर लाइकली टू इन्फ्यूज, देखिए ये आर्टिकल को पढ़ना, लाइकली टू इन्फ्यूज मतलब प्रमोटर 10,000 करोड़ का खुद का इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। अब ये क्यों है देखिए, यहां अगर आप पढ़िए, ये देखिए न्यूज में जो आर्टिकल्स होते हैं ना, इसको हेडलाइन कुछ अलग होती है, इनके डिस्क्रिप्शंस कुछ अलग होते हैं, जैसे सही से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इधर, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स 10 करोड़ ऑफ फंड इन्फ्यूजन बाय द प्रमोटर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन ग्रुप पीएलसी एंड आदित्य बिरला ग्रुप। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो प्रमोटर्स हैं, ये जो तीन, ये 10,000 करोड़ वोडाफोन में आइडिया में इन्फ्यूज करे ताकि इसमें रिवाइवल हो, ये चीजें और अच्छी हो, इसके ऊपर और ये कंपनी एक स्टेबल हो जाए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग इन्फ्यूज कर ही देंगे या 10,000 करोड़ ही कर देंगे या 10,000 के ऊपर कर देंगे, तो ये देखने लायक वाली बात है। तो इसको वेट एंड वॉच करना चाहिए हमें, ठीक है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर इसे वेट एंड वॉच करो कि ये जो एक्शंस लिया गया है, जैसे गवर्नमेंट ने एक टेलीकॉम पैकेज दिया, अब इनके जो वोडाफोन के जो प्रमोटर्स है ये कह रहे हैं फंड रेजिंग प्लान्स है, फिर ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ शायद इन्फ्यूज हो सकता है। ये सब वेग चल रहा है अभी इसके अंदर कुछ बहुत पुख्ता 100% चीजें नहीं है, लेकिन लाइकली है कि हो सकता है। अब लाइकली और गारंटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे, जैसे मैंने आपको बताया ये टिकर टेप पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे -73.88 करोड़ के से -44 हो गया, मतलब नेगेटिविटी में। ये गौर से देखिए, ये नेगेटिविटी में डिक्लाइन आया है। इसको ये नहीं समझना कि ये नेगेटिव, मतलब प्रॉफिट जो -73 करोड़ से कट जा रहा था -40, मतलब कम हो रहा है। मतलब अच्छी न्यूज है, थोड़ा अच्छे पोजीशन पे कंपनी जा रही है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वोडाफोन के ऊपर से मुसीबतें टल गई है। अभी भी मुसीबतें हैं कंपनी के ऊपर, लेकिन मुसीबतें थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसे हमें देखना है, वेट एंड वॉच करना है। और अगर इसके और एक सेकेंड चीज, अभी जो लेटेस्ट न्यूज है, इनके जो अभिजीत किशोर टू रिप्लेस अम्बरीश जैन एज वोडाफोन आइडिया सीईओ, ठीक है। अभिजीत किशोर को रिप्लेस, अभिजीत किशोर जो है, यहाँ पे अगर नीचे आ जाए, यहाँ क्या लिखा है, अभिजीत किशोर जो है वो नए सीईओ होंगे। ये ऑलरेडी इनके एम्प्लॉई थे, ये बिजनेस ऑफिसर थे, अब इनको चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का इनको पोस्ट दिया गया है, ठीक है। देखिए ये जो लगातार जो न्यूज आ रहे हैं ना कोई रेजिंग का, देखिए कंपनी जब थोड़ी वीक होती है, जब परेशानी में होती है ना, तो ऐसे न्यूज आते हैं और ये ऐसे न्यूज बाहर बहुत जल्दी आ जाते हैं फिर, तो इसे हमें थोड़ा वेट करना है, ठीक है। अब सेकेंड चीज अगर हम देखें, ये लेटेस्ट एकदम मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, ये लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, जो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, उन्होंने एयरटेल और वोडाफोन पे पेनल्टी स्लैब किया है। वोडाफोन आइडिया पे 2000 करोड़ और भारतीय एयरटेल पे 1050 करोड़ का पेनल्टी स्लैब किया, 1 वीक का इन्हें टाइम दिया है। अब ये जो केस है ना, ये 2016 का है। ये टीआरआई के हिसाब से, जो ये आप लोगों को याद होगा या नहीं, रिलायंस जियो ने एक कंप्लेन किया था कि रिलायंस का जो 75% कस्टमर्स को जो कॉल आता है, इनकी एक इंटरकनेक्टिविटी पॉइंट्स होती है, जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर एक दूसरे को कॉल में जोड़ते हैं। जैसे वोडाफोन के कस्टमर ने रिलायंस को, जियो को कॉल किया, जियो के, तो ये एक इंटरकनेक्टिविटी पॉइंट है। तो रिलायंस ने कहा था कि इनके कॉल बहुत ड्रॉप्स होते हैं जब कोई अदर प्रोवाइडर इनके नंबर पे, इनके जियो पे कॉल करता है। तो उसने केस किया था कि ये लोग इंटरकनेक्टिविटी पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं, तो उसमें टीआरआई ने इनके ऊपर एक पेनल्टी लगाया था, जो कि वहां पे होल्ड हो गया था। अब ये पेनल्टी आज के दौरान में खुला है, 1 वीक का टाइम दिया पे। अब इसे एयरटेल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि फ्रिवोलेस एंड मोटिव। फ्रिवोलेस का मतलब कोई इस पे बेस नहीं है, बस इसे आज के दिन दिल किया, ठोक दिया गया हम पे पेनल्टी, तो इस पे ये कोर्ट जाएंगे एयरटेल और वोडाफोन के एंड से कुछ
कमेंट्स नहीं आया। तो ये भी एक देखिए कैसा है ना, ये न्यूज़ है ना, अब आने वाले मंडे के सेशन में इम्पैक्ट जरूर करेगी। और ठीक है, ये न्यूज़ क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ऑलरेडी शेयर्स के ऊपर काले साए मंडरा रहे हैं और ये एक न्यूज़ आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये अभिजीत किशोर का भी मैंने आपको, अब वोडाफोन के सब्सक्राइबर बेस के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ये टीआरए का 31 जुलाई का जो रिपोर्ट है, 31 जुलाई के रिपोर्ट में अगर देखें तो जो हमारा सब्सक्राइबर बेस है मोबाइल का, इसका जो शेयर है 37.34% रिलायंस के पास है, जियो, भारतीय एयरटेल के 29.83, वोडाफोन के आइडिया के पास 22.91, ठीक है, और एमटेल। अब इसका जो शेयर देखेंगे ना 9.91% ही पीएसयू के पास है और 90.09% प्राइवेट के पास है। अब यहाँ पे अगर डेटा देखो, रिलायंस जियो ने इतना कस्टमर बेस बढ़ाया है अपना 65 लाख के आसपास, भारतीय एयरटेल ने भी बढ़ाया है। यहाँ पे अगर वोडाफोन का देखें, वोडाफोन का घट गया है, मतलब लोग एमएनपी कर लिए हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कर लिए हैं। यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर कहीं भागेंगे तो नहीं ना, एक सब्सक्राइबर, तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो अच्छी न्यूज़ भी है लेकिन बुरी न्यूज़ भी है साथ में। तो अब सवाल, अब इसके ऊपर सवाल आता है कि अब ये चार्ट पे क्या चल रहा है। मैं आपको चार्ट भी इसका दिखा देता हूँ। ये सब हम टैब्स बंद कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम आएंगे, ये भी बंद कर लेंगे, ये भी बंद कर लेंगे, ये भी। अब देखिए वोडाफोन का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, मैं आपको सपोर्ट लेवल पहले बता देता हूँ। पहला सपोर्ट जो है वोडाफोन का वो 11.25 है, दूसरा सपोर्ट जो है 11.10 है, तीसरा सपोर्ट जो है 10.85। ये तीन सपोर्ट लेवल है। अगर एक एक तोड़ता है तो यहां तक ये आ सकता है। इसके बाद का मैं नहीं बताना चाहता, इतना काफी है। रेजिस्टेंस ऊपर कहां का इसको रेजिस्टेंस मिलेगा जहां पे टकरा के वापस आ सकता है, 11.65, 11.90 और 12.05, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अगर इसे तोड़ेगा तो ऊपर रेजिस्टेंस इसे 13.05 पे मिलेगा, फिर उसके ऊपर 13.80 पे भी मिलता है। मैं वोडाफोन आइडिया का टारगेट आज नहीं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो टारगेट बता रहा हूं, मुझे लगता है यही काफी है इसके ऊपर। अब सवाल आता है दोस्तों कि क्या नए इन्वेस्टर्स, ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट, ये नए इन्वेस्टर्स को वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये मेरी स्टडी और मेरे सजेशंस आपको बिल्कुल नहीं है, ये स्टडी के एंड पे लेना, लेकिन मैं जो भी अच्छी एडवाइस मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से आपको बताऊंगा। बाकी आपको उस एडवाइस को पॉजिटिव से लेना है, नेगेटिव से लेना है, वो आपके ऊपर है। आप अपना खुद का भी स्टडी कर सकते हो। नए इन्वेस्टर्स को इसमें नहीं लेना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज इट इज। अब इसका मेरा एक बहुत ही सिंपल रीजन है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, उड़ता हुआ तीर गिरता हुआ शेयर। ठीक है, अब गिरता हुआ शेयर आप लोग बोलोगे कि सर आप तो बहुत से वीडियो में बताते हो कि गिर रहा है, आज CDSL कैम्स गिर रहा है, आप खरीद लो। देखिए दोस्तों, वो जो गिर रहा है ना, वो अपने फंडामेंटली जो उनका फंडामेंटल जो उनके वीक होने की वजह से नहीं गिर रहा है, वो तो ऊपर नीचे उतना होता ही है। यहाँ पे जो नेगेटिविटी इतनी है, पॉजिटिव एक दो न्यूज है, नेगेटिव भी है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये फंडामेंटली वीक हो गया है ये स्टॉक। अब जब तक इसका फंडामेंटल अच्छा नहीं होता, मैंने जितनी पॉजिटिव लाइकली जो चीज बताया जो होने वाली है आगे जाके, वो जब तक नहीं होती है, इसमें प्रॉपर रिवर्सल नहीं आता है, नए इन्वेस्टर्स को इसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। और सेकंड दोस्तों, बहुत ही मेरा एक सिंपल रीजन है दोस्तों, 1500 से ऊपर NSE पे स्टॉक लिस्टेड है, BSE के ऊपर भी कई स्टॉक लिस्टेड है, उसके अंदर कई अच्छी कंपनियां हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो आज के टाइम में। तो क्यों हमें ऐसी चीजों को पकड़ना है जो हमारा हाथ काट सकती हैं दोस्तों। तो नए इन्वेस्टर इसे अवॉइड करो। शेयर्स देखिए, शेयर अच्छा हो सकता है आगे जाके, तब हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तब मैं आपको। ओल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उन्हें जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स है, उन्हें क्या करना चाहिए, होल्ड करो। देखिए दोस्तों, इतना आप लोगों ने अगर होल्ड किया है तो इसे होल्ड करो, फ्रेश एंट्री मत बनाओ, होल्ड करो। जो लाइकली होने वाली अच्छी चीजें उसे होने दो, उसे वॉच करो वो कितने हद तक जाती है। फिर हम इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, इसका नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। ऐसे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। इसके अंदर मैं आपको एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं कि ये कहां तक भाग जाएगा, क्योंकि इसकी फंडामेंटल्स बहुत वीक है। अच्छा होगा फिर ऊपर शेयर्स के प्राइस में इंपैक्ट आएगा, फिर फंडामेंटल थोड़ा अच्छा होगा ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो ये चीज है, इसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, होप कि मैंने वोडाफोन के बारे में आपको लेटेस्ट चीजें, न्यूज और इसकी टेक्निकल, ये सब फंडामेंटल तो मैंने ज्यादा कवर नहीं किया है, लोगों को सभी पता है। ठीक है,
ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया है, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी अच्छे शेयर्स के मैंने वीडियो बनाया जिसके अंदर नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गिरते हुए शेयर्स को मत पकड़ो जिसको फंडामेंटली वीक है। हाथ जलेगा आप लोगों का, जब उसमें कुछ बहुत अच्छा हो तो आप नए इन्वेस्टर्स में एंट्री कर सकते हो। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।